नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम 2020-21। तो आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? ऑनलाइन टेस्ट सिलेबस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट को सिलेबस को हम क्या करेंगे बेटा, आज डिस्कस करेंगे। और आपकी डेट्स आ चुकी है 5 सितंबर से हमारा 5 सितंबर 2020 से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं ABYB के। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 से 15 दिन भी नहीं देता है एक्सिस बैंक प्रिपरेशन के लिए। तो इसका सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर। तो जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट के अंदर सिलेबस रहता है एक्सिस बैंक का, तो इसके अंदर 4 सेक्शन होते बेटा। पहले सेक्शन में आता है मैथ्स, दूसरे सेक्शन में आता है इंग्लिश, तीसरे सेक्शन में आता है रीजनिंग और चौथे सेक्शन में आता है पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन है बेसिकली हमारे ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। ठीक है, इनके लिए आपको इस आपके जो भी स्क्रीन होगा दैट इज लैपटॉप स्क्रीन, आप जो भी चीज यूज करेंगे लैपटॉप स्क्रीन और ए मोबाइल स्क्रीन, इसके अंदर आपको कैमरा ऑन रखना बेसिकली बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेस्ट कौन करा रहा है? एमकैट करा रहा है। अगर आप कुछ भी चीज गलत करते हुए पाए जाते हैं तो इसके अंदर आपको क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आपको डिबार्ड किया जा सकता है एग्जाम से। ठीक है, ये चीज है। और जैसे ये सेक्शन नंबर 1 मैथ से शुरू हुआ तो वहां पर आपको इसका एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कि ये सेक्शन इतनी देर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद आप इस सेक्शन पर दोबारा वापस नहीं आ सकते। अगर आप सेकंड सेक्शन पर चले गए टाइम ओवर होने के बाद, टाइम ओवर होने के बाद। ठीक है, तो इसलिए क्या करने की कोशिश करनी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर, तो ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टाइम खत्म होने से पहले आपको क्या कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकता है आपके तुक्के भी वहां पर राइट हो जाए। ठीक है, ये चीज है। अब एक एक करके हम सेक्शन वाइज क्या कर लेते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो मैथ्स का सिलेबस, ये एक्सिस बैंक के लिए वीडियो चल रही है, एक्सिस बैंक के लिए वीडियो कवर किया जा रहा है, जो हमारा ABYB प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज है। अब मैथ्स के सिलेबस के अंदर आपको मिलते हैं 14 क्वेश्चन, वहां पर एग्जामिनेशन के अंदर आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको इसके लिए मिलेगा 14 मिनट्स मिलेंगे। एक स्क्रीन पर 14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसे करके 14 तक क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये स्क्रीन आपको 14 मिनट तक ही मिलेगा। मतलब 14 मिनट में आपने को 14 क्वेश्चन करने हैं, ये टाइम कंस्ट्रेंट है। इसके बाद आप इस सेक्शन पर वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो बोर्डो मास से रिलेटेड होते हैं, और हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चनों के लिए। प्रिपरेशन के लिए आपको मैं लाऊंगा, तो 5 तारीख तक तो काफी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड सेक्शन है LCM एंड HCF, फोर्थ है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, एंड फिफ्थ इज इंटरेस्ट। इस पर क्वेश्चन आते हैं दो, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। और आपके शिफ्ट पर भी डिपेंड करता है, आपके भाग्य कैसे चमकते हैं। ठीक है, तो
ये आपको बेसिकली इस पार्ट के अंदर बच्चों को परेशानी रहती है, तो ये चीज हम कवर करने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हमारा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, फिल इन द ब्लैंक्स के, एरर्स के। सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को आपको फाइंड करना होगा, सिमिलर मीनिंग वर्ड आपको फाइंड करना होगा। और एंटोनिम्स के अंदर प्लूरल, दैट इज अपोजिट, अपोजिट इन मीनिंग वर्ड, दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, वो चीज आपको वर्ड फाइंड करनी होगी, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे, उसके अंदर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे आपको स्कूल लेवल पर भी ये चीजें मिलती थी। और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपके ग्रामर रूल्स, नाउन्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये इनकी नॉलेज होगी तो आप इसको फिल कर पाएंगे। और इस सेक्शन के लिए आपको मिलते हैं 22 क्वेश्चन होते हैं बेटा, 22 क्वेश्चन आते हैं और इनको करने के लिए आपको मिलते हैं 18 मिनट्स। 18 मिनट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश के सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 18 मिनट के अंदर आपको 22 क्वेश्चन करने होंगे। आपका स्क्रीन नेक्स्ट सेक्शन पर खुद ही फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है एरर्स। एरर्स के क्वेश्चन आते हैं कि ये सेंटेंस दिया गया है, उसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए, बी, सी, डी। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो जानते होंगे, जो न्यू है वो जान लेंगे, इसकी मैं प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते भाई रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सेक्शन के अंदर, इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, और आपको समय मिलेगा, कितना समय मिलेगा, 20 मिनट्स आपको क्या मिलेगी करने के लिए, इसको मिलेगी बेटा। तो इसके अंदर सेक्शन जो आते हैं, डायरेक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, ऑड एंड इवन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन वही हमारा डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और स्टेटमेंट आपको कोई 4 स्टेटमेंट दे दी गई होगी, या तो आपको सिनोनिम्स के फॉर्मेट में जो आता है वो वाला आ जाएगा, या फिर सिंपल स्टेटमेंट दे दी गई होगी कि क्या हम इससे ये कंक्लूजन बना सकते हैं, जो इंग्लिश की स्टेटमेंट होती है। तो रीजनिंग की किताब में आप देख लेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कवर करा सकूं, लेकिन टाइम क्या है, कम है दोस्तों, लेकिन तब भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश पूरी करूंगा कि आपको कवर कराया जा सके। अगला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के तो क्वेश्चन आते हैं, रक्त संबंध के क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी की बात बिल्कुल नहीं होती किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी बैंक के एग्जामिनेशन के अंदर। और मैं अगर बात करूं इंटरव्यू के अंदर, तो उसमें भी आपके हिंदी के अंदर कोई बात नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीरीज। सीरीज के अंदर आपको बेसिकली मैथ्स की सीरीज देखने को मिलेगी, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे। लाइक यहां पर देखेंगे 1, 4, 7, 10। अब क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है, ये बताना है। और यहां पर आ गया 16। तो ये वाली चीज हमें फाइंड करनी है कि फिल इन द ब्लैंक में क्या चीज आती है। तो ये चीज है। ओड एंड इवन वाला क्या है, ओड वन आउट है, मतलब 4 चीजें, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं,
तीन चीजें क्या होगी उसमें सिमिलर होगी, आपको ओड फाइंड करनी होगी कि इसमें से ये चीज गलत है। वो आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में वर्ड्स में भी हो सकता है और दूसरे तरीके से भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, अब बस लास्ट पर्सनैलिटी टेस्ट, इसका कोई भी सिलेबस नहीं होता दोस्तों। इसके अंदर आपको मिलते हैं 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और आपको मिलती है 8 मिनट। ये सबसे आसान रहता है सेक्शन और इसके अंदर टाइम हमेशा बचता ही है, क्योंकि वहां पर लाइक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टी करने गया एक बच्चा, एक आदमी, तो उसको क्या हुआ, उसको थोड़ा बहुत पसंद है पार्टी करना, उसको पार्टी करना एंजॉय करता है वो, या वो वीकेंड्स पे पार्टी करता है, या किस पे पार्टी करता है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें आपको प्रायोरिटी देनी है कि मुझे ये चीजें लगती है, और या तो वो ऐसे पूछ सकता है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूट करता है, तो उसमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, या दोनों पूछ सकता है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा, या फिर ऑप्शन 1 और 2। अगर ये नहीं तो फिर क्या। ठीक है, 2 प्रायोरिटी पूछ ली, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। तो इसका कोई भी सिलेबस नहीं है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बिल्कुल इजीली क्रैक कर लेंगे इसको। एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भाई आपका एग्जाम क्लियर होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। और एग्जाम अगर मैं बात कर लूं ऑनलाइन टेस्ट की, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप इजीली क्रैक कर लेंगे, क्योंकि वैकेंसी से काफी ज्यादा वो हमारे बच्चों को बुलाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मेन राउंड की बात कर ले अगर, तो इंटरव्यू राउंड ही मेन रहता है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो वाइंड अप कर लेते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद कर रहा हूं हर एक सेक्शन आपको बेसिकली समझ में आया होगा। मैथ्स सिलेबस में 14 क्वेश्चन 14 मिनट, इंग्लिश में 22 क्वेश्चन 18 मिनट, रीजनिंग में 14 क्वेश्चन 20 मिनट, पर्सनैलिटी में 25 क्वेश्चन 8 मिनट। उम्मीद कर रहा हूं सेशन के अंदर मजा आया है। मजा आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।